विक्रांत की जान बंटी से होगी मलिका को नफरत। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो मन्नत में जैसा कि आप जानते ही हैं कि अब कहानी जो है वो पूरी तरह से लीप पे शिफ्ट हो चुकी है और काफ़ी सारी चीज़ें अब लीप के बाद की भी सामने आने लगी हैं, जिसमें सबसे पहले तो इन दो क्यूट बच्चों से मिल लीजिए जो कि नई एंट्री हैं, जिसमें से एक मन्नत की बेटी दुआ है और दूसरा जो बच्चा है वो बंटी है, जो कि विक्रांत का बेटा इस शो में बन के आया है। हाँ, ये सगा बच्चा नहीं है उसका, लेकिन वो अपने खुद के सगे बच्चे से कम नहीं मानता है। विक्रांत के लिए जो बंटी है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है उसकी लाइफ का। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि आखिर ये बंटी है कौन। आप में से बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि प्रीवियस जो अपडेट्स आई थी उनके मुताबिक ये जो बंटी है वो मलिका का लाया हुआ बच्चा है, जो मलिका बाहर से कहीं से ले आई होती है, बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये मलिका का बच्चा नहीं है। इवन मलिका को तो इस बच्चे से सख्त नफरत होती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये बच्चा ही रीजन होगा कि जो मलिका है वो विक्रांत से दूर रहेगी हमेशा ही। एंड विक्रांत का जो सारा ध्यान है, जो सारी केयर है, अटेंशन है, वो सिर्फ और सिर्फ इस बच्चे की तरफ और इस बच्चे की माँ की तरफ होता है। द क्वेश्चन इज, कौन है इसकी माँ? तो आप सही सोच रहे हैं, इसकी माँ वही नए किरदार की एंट्री है जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था, यशिका। यशिका जो एक नया कैरेक्टर हमें देखने को मिलने वाला है, लीना जुवानी जो इस कैरेक्टर को प्ले कर रही हैं, ये उनका बेबी होने वाला है। एंड यशिका विल बी द फ्रेंड एंड द बिजनेस पार्टनर ऑफ विक्रांत। और ये जो बिजनेस पार्टनर हैं वो ऑब्वियसली उनके साथ उनके घर मेज़बानी में ही रहने वाली हैं, क्योंकि जो बिजनेस पार्टनर बनता है उसको जो वो घर होता है उसका हाफ मिल जाता है। ऐसे ही कुछ मन्नत के साथ भी था कि मन्नत और विक्रांत उस सलूजा मेंशन के हाफ हाफ के मालिक थे। एंड सेम थिंग गोज विथ यशिका ऑल्सो। वो और उसका जो बच्चा है वो उस सलूजा मेंशन में रहेगा। एंड विक्रांत ने कंप्लीटली अपने फैमिली को बाहर कर दिया है। पूरे उनके जो फैमिली पिक्चर के सीन थे जिसमें रोनी और नीतू को होना चाहिए था, बट अब सिर्फ और सिर्फ यशिका और उनका बेटा बंटी है। एंड विक्रांत इज डूइंग एवरीथिंग फॉर देम। बात करें अगर मन्नत के लाइफ की, तो मन्नत की लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग हो चुकी है। एंड रोनी और नीतू को लेके जो कन्फ्यूज़न था वो इस बीटीएस के बाद क्लियर हो चुका है, क्योंकि नीतू और रोनी जो हैं वो मन्नत के साथ वहीं उसके साथ घर में रहने वाले हैं। एंड उनकी बेटी जो दुआ है उनका ख्याल रखने वाले होते हैं। एंड ये जो रोनी और नीतू हैं, ये भले ही पैसे कम हैं लेकिन दे आर वेरी सेटिस्फाइड कि मन्नत जो है उनका ध्यान रख रही है, उनकी पोती उनके साथ है एंड दे आर लिविंग अ कंप्लीट लाइफ। भले ही सैड रहते हैं विक्रांत के एब्सेंस की वजह से। विक्रांत के मन में जो भी उनके लेके जो कंफ्यूजन हुई थी, जो मिस अंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको लेके, बट स्टिल दे आर हैविंग अ नॉर्मल लाइफ जिसपे प्रॉब्लम्स फाइनेंशियली बहुत सारी हैं, बट इमोशनली एट लीस्ट दे आर स्टेबल, दे आर हैप्पी। एंड मन्नत जो है वो गरीबी में रह रही हैं। उनका घर देखा जा सकता है कि वो किस तरह से दुपट्टे से धुआं हटाती हुई नजर आ रही हैं। ये बीटीएस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें घर जिस हिसाब से दिखाया जा रहा है इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द सलूजा मेंशन। एंड बट स्टिल वो हर एक चीज़ ट्राई कर रही है कि उसकी बेटी दुआ को एक अच्छी लाइफ मिले। एंड दुआ भी जो है वो बहुत टैलेंटेड है, बिल्कुल मन्नत की तरह है, उसे शेफ़ बनना है। एंड जो मन्नत है वो पॉलिश करती हुई नज़र आ रही है, उसके टैलेंट को, उस पर काफ़ी मेहनत करती हुई नज़र आ रही है। तो ये सारी चीज़ें देख के फिलहाल शो की जो आगे की अपकमिंग ट्रैक है वो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चला है। एंड अब देखना ही काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा कि आखिर पहली जो मुलाकात होगी विक्रांत की और दुआ की वो कैसी होने वाली है। एंड व्हाट विल बी द कंट्रीब्यूशन ऑफ बंटी इन द शो, क्योंकि बंटी से मलिका की तो बिल्कुल भी नहीं पटने वाली है। शी इज़ गोइंग टू हेट हिम एंड हिज मदर। अब देखना होगा कि यशिका और मलिका एंड यशिका एंड मन्नत क्या चीज़ें होती हैं, क्या कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती हैं मन्नत के सामने, क्योंकि मन्नत तो ऑब्वियसली जब विक्रांत को उसके सो कॉल्ड बेटे बंटी के साथ देखेंगी और बंटी की मम्मी के साथ देखेंगी तो थिंग्स आर गोइंग टू बी वर्स्ट। एंड व्हाट अबाउट धैर्य? धैर्य क्या हमें फ्रेम में देखने को मिलने वाले हैं? क्योंकि दुआ के लिए तो वही सब कुछ होने वाले हैं। तो सेम गोज विद विक्रांत ऑल्सो। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। तो लेट्स सी कि क्या शो में हमें देखने को मिलने वाला है। बट आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हाउ थिंग्स विल अनफोल्ड, और जो भी सच है विशाखा का वो कैसे सामने आएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो मौजूद है, विशाखा की खुद की बनाई हुई रिकॉर्डिंग है, ताकि वो ऐश्वर्या राय सिंह से जो भी धोखा वोखा मिलने का उसे जो डर है उस चीज़ के लिए उसने वो रिकॉर्डिंग खुद बनाई थी। एंड श्रुति के मर्डर के जो भी ये केस चल रहा है उसका वो इकलौता प्रूफ है, और ये प्रूफ तो सामने आएगा। कब आएगा ये वीडियो सामने, इसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार है। क्योंकि भाई फॉर वंस क्या हम जो
ये नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं इनको सज़ा दे सकते हैं, कानूनी तौर पे सज़ा दे सकते हैं क्या? हर बार कांड करके ये शो में निकल चुके हैं, बट दिस टाइम आई रियली वांट कि श्रुति के मर्डर केस का जो भी है खुलासा हो और विशाखा, ऐश्वर्या राय सिंह ये लोग जेल जाए और इस क्राइम से मल्लिका को कोई लेना देना नहीं है। दैट्स द शॉकिंग पार्ट, बट स्टिल ये सच है कि मल्लिका का श्रुति के डेथ से कोई लेना देना नहीं, इवन उसे पता भी नहीं है कि ऐश्वर्या राय सिंह और विशाखा ने मारा था उसको। बट ये दो चुड़ैलें तो फिलहाल जेल जानी चाहिए। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, देखते रहे फिल्मी लाइफ।